नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बच्चों के साथ इस देश में पिछले 10 साल से किस तरह की घिनौनी हरकत हो रही है, ये हम सब से, आप सब से छुपा हुआ नहीं है। नीट यूजी 2024 का मामला अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ है, उसका कोई फैसला भी नहीं आया है। 24 लाख बच्चे और उनका पूरा परिवार पिछले 4 जून से, या यूं कहें कि 5 मई जिस दिन परीक्षा हुई तब से लेकर के और आज तक किन हालातों में, किन मानसिक स्थितियों से गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा बतौर एक अभिभावक आप सबको होना भी चाहिए। लेकिन ये जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जिसने शिक्षा के बाजारीकरण का पूरा जिम्मा उठा रखा है, आम जन का बच्चा वो कभी भी हायर एजुकेशन और ख़ास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन वो हासिल कर ही नहीं सकता है। ऐसी बिसात बिछाई जा रही है। एक एक करके पता नहीं कितने एजेंसीज खोल रखे हैं राष्ट्रीय पैमाने पर परीक्षाएं आयोजित करने के लिए, प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए, मेडिकल के लिए अलग, आईटी विंग के लिए अलग, और एक अन्य साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा भी है जिसे कि CUET कहा जाता है। मैंने अभी आपसे कहा कि नीट का मामला अभी पूरे चस का तस पड़ा हुआ है। आज सोमवार है, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कितनी बड़ी धांधली हुई है व्यापक पैमाने पर, इसको पूरी तरह से नकारने पर तुला हुआ है शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। जो परीक्षा एजेंसी है वो एक परीक्षा कायदे से नहीं करा पा रही है। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं उनकी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। परीक्षा लेने के बाद जब आंसर कील जारी हो रही है तो उसमें तमाम तरह की त्रुटियां आ रही हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार, भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय NTA को लगातार अपना वरद हस्त बनाए हुए है। उसे प्रोत्साहन मिल रहा है, उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, उसे क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। ये साफ साफ दर्शाता है कि सरकार खुद और उसकी परीक्षा एजेंसी कहीं न कहीं बड़ा लोचा तो है। अब CUET के 1000 अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देनी होगी। ये वही परीक्षा है जिसका जो मई में परीक्षा ली गई थी, उसका आंसर की अभी जुलाई में जारी किया गया और उसमें तमाम तरह की त्रुटियां आई। त्रुटियों के लिए आपत्ति दावा दाखिल करने का मौका मिला। पर क्वेश्चन 200 रुपये। उसके बाद 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। क्यों साहब, इसमें केवल 1000 विद्यार्थियों को ही दोबारा क्यों परीक्षा देनी होगी? जब आपको अपने ही द्वारा सेट किए हुए पेपर के आंसर तक सही नहीं मालूम है, तो ये परीक्षा सिर्फ 1000 लोगों के लिए दोबारा क्यों? अगर छात्रों के हित की बात थी तो इस परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी शामिल हुए थे उन सभी के लिए परीक्षा दोबारा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
एनटीए ने सीयूईटी यूजी के 1000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 19 जुलाई को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। एनटीए ने 7 जुलाई को साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यूजी सीयूईटी यूजी 2024 की अस्थायी कुंजी उत्तर कुंजी जारी की थी और घोषणा की थी कि यदि परीक्षा के संचालन में किसी तरह की कोई आपत्ति उठाई जाती है छात्रों विद्यार्थियों के द्वारा और वो शिकायत सही पाई जाती है तो 15 से 19 जुलाई के बीच सीयूईटी यूजी अभ्यर्थियों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करेगा। एजेंसी ने रविवार को पुनः परीक्षा कार्यक्रम की अधिसूचना तो जारी कर दी है, लेकिन परिणाम की घोषणा पर चुप्पी साधे रखी है, जिससे पहले ही 2 सप्ताह से अधिक की देरी हो चुकी है और अंतिम उत्तर कुंजी भी अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है। ये काम केंद्र सरकार कर रही है, वो केंद्र सरकार जिसमें कि एक बड़े मंत्री हैं जिनके जिम्मे आजकल रक्षा मंत्रालय है। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो शिक्षा की गुणवत्ता, परीक्षा की शुचिता और यहां तक वो दावा किया करते थे, वादा किया करते थे कि स्कूल हो या कॉलेज 2 तरह की परीक्षा व्यवस्था नहीं होगी, कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से वो दिल्ली चले गए और अपने उन सारे वादों को जस के तस छोड़ दिया, उन्हें बिसरा दिया, भुला दिया। आज जिस स्तर पर शिक्षा के बाजारीकरण का धंधा चल रहा है, इसे कारपोरेट को सौंपने की तैयारी की जा रही है, आम आदमी के बच्चों को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा से वंचित करने की कोशिश हो रही है, तब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के रक्षा मंत्री इस पर कोई जवाब नहीं देते। वो रक्षा मंत्री जो सदन के भीतर राहुल गांधी के द्वारा अग्निवीर का मुद्दा उठाए जाने पर तत्काल उसमें संशोधन करने के लिए खड़े होते हैं और उसका भी खुलासा पीड़ित परिवार के पिता करते हैं। बावजूद इसके वो राहुल गांधी की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार उन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देश का हर युवक, हर नौजवान, हर विद्यार्थी इस समस्या से जूझ रहा है, लड़ रहा है और आपके सामने खड़ा है डट करके। उसका भविष्य तो आपने चौपट कर दिया है, लेकिन जो भी कुछ बचा खुचा है उसे भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तभी तो विपक्ष ने इसे अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। कम से कम कोई तो उन बच्चों के सिर पर हाथ रखने वाला हो, उनका कुशल क्षेम पूछने वाला हो, उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ा होने वाला हो। अब इन्हीं सब मुद्दों को लेते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि वो पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि भाजपा आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए ने पिछले 4 वर्षों में एक भी परीक्षा क्यों आयोजित नहीं की। खड़गे की प्रतिक्रिया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को मुंबई में की गई उस टिप्पणी पर आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 3 से 4 वर्षों में 8 करोड़ नौकरियों के सृजन ने बेरोजगारी के बारे में फर्जी बातें फैलाने वाले को चुप करा दिया है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी जी, कल आप मुंबई में नौकरियां देने पर झूठा मायाजाल बुन रहे थे।
मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि आपने एनआरए की घोषणा करते हुए क्या कहा था। आपने अगस्त 2020 में कहा था कि एनआरए करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी और सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से यह कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा तथा कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पारदर्शिता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा, हमारे 3 सवाल हैं। एनआरए पिछले 4 वर्षों से एक भी परीक्षा क्यों नहीं कराई? क्यों एनआरए को 1,05,17,000 माफ कीजिएगा, एनआरए को 1,05,17,057 करोड़ का फंड मुहैया कराने के बावजूद 4 वर्षों में अब तक केवल 58 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। एनआरए सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए बनी संस्था थी, तो वो क्यों नहीं हो रहा है? आप क्यों निजी एजेंसियों से परीक्षाएं करा रहे हैं और पेपर लीक करा रहे हैं? इन सब मुद्दों को लेकर के एक चीज तो स्पष्ट हो चुकी है कि ये सरकार युवाओं को के प्रति, छात्रों के प्रति, मध्यम वर्ग के प्रति, कमजोर तबके के प्रति पूरी तरह से आंख मूंदे बैठी है। इसे केवल और केवल कारपोरेट जगत दिखाई दे रहा है, पूंजीपति दिखाई दे रहे हैं, वो बड़े बड़े अरबपति खरबपति दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथों में सब कुछ लुटा देने के लिए ये सरकार तत्पर है। अब इस देश में बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चे जाएंगे कहां, करेंगे क्या? वो आपके लिए बने हुए हैं झंडा ढोने के लिए, आपके द्वारा दिए गए नारों को लगाने के लिए बने हुए हैं, केवल ढपली बजाने के लिए। ये बच्चे हैं, देश का भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं। इनके बारे में सोचिए, चिंतन कीजिए और पारदर्शी व्यवस्था को लागू कीजिए। सब कुछ निजीकरण करके, सब कुछ का बाजारीकरण करके आप बहुत दिनों तक छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर, कमजोर तबके के ऊपर अपना दबाव नहीं बना सकते हैं। उनके बूते सत्ता हासिल करने का ख्वाब देखने वाले आप लोग उनकी चिंता भी कीजिए, तभी जो है वो आप उनका विश्वास जीत पाएंगे। अन्यथा लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आपके सामने है। अभी हाल ही में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर जो परिणाम आए हैं वो भी आपके सामने है। ये युवा अब समझ चुका है कि आप केवल और केवल उन्हें बरगला रहे हैं, उन्हें बहका रहे हैं, उन्हें फुसला रहे हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो इसे सीधा करना बंद करें, नहीं तो ये युवा आपको खुद इसका सबक सिखा करके रहेंगे। अब हम इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपसे एक विनती, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें, ताकि मुझे भी कुछ पता चल सके आपके विचारों के बारे में। हम उसे भी साझा करेंगे अपने वीडियो में। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।